स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट बैंकिंग कैंडिडेट के बारे में। मस्ट वॉच है ये। जो भी नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हैं, कोई भी स्टेट से हैं आप, असम से है, त्रिपुरा से है, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, ये भी सेवन सिस्टर स्टेट से हैं, या फिर सिक्किम से भी है। मैंने सिक्किम को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। ठीक है, सेवन सिस्टर में हम एक्चुअली सेवन सिस्टर के बारे में ही बात करते हैं अक्सर, तो यहाँ पे सिक्किम को भी इंक्लूड कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ाई पर फोकस रखिए, कुछ सोचना नहीं है आपको। और नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाओ, यहाँ पे कट ऑफ पे वीडियो बना। आजकल देखिए, एक बात आपने नोटिस किया होगा, जब से हमने कट ऑफ पे वीडियो बनाना शुरू किया है, आजकल अदर सोर्सेस ने भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में कट ऑफ बता दिया है, बनाना शुरू कर दिया है। रीज़न क्या है? हमारी कॉपी करते हैं क्लियरली। ठीक है, क्लियरली कॉपी करते हैं। लेकिन सिंपल सा बात है, नॉर्थ ईस्ट में जो रहा है ये पार्टिकुलर स्टेट में हमारे, ठीक है, तो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। तो कट ऑफ क्या रहता है नॉर्थ ईस्ट का, कोई नहीं बता सकता। वो डायलॉग मेरा कॉपी कर दो, ठीक है, अलग बात है। अनएक्सपेक्टेड जो मैंने डायलॉग बनाया यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड रहता है नॉर्थ ईस्ट में कट ऑफ। आई होप आप समझ रहे हैं। स्पेशली प्रीलिम्स का स्पेशली। तो ये चीज़ आजकल देखिएगा तो बहुत सारे बड़े बड़े चैनल भी ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मैं सिंपल मुख में बोलना चाहता हूँ, ये सबको पता है, आप लोगों को भी पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारा चैनल जो है स्टार्ट धीरे 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 धीरे, अभी जो भी 6,000 6,500 सब्सक्राइबर जो हुआ है, ठीक है, तो मुझे ये नहीं कि सब्सक्राइबर हों मेरे भाई बहन, ठीक है, आप कहीं से कहीं बाहर से भी हैं, कोई कुछ भाई बहन इसलिए जुड़े हैं कि रिज़ल्ट का इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन स्टार्टिंग से जो जुड़े हैं मेरे साथ जो भाई बहन हैं, वो नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड कट ऑफ इसके हिसाब से जुड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट में कैसे सिलेक्शन लिया जाए, हर एक टॉपिक को कितना किया जाए, क्या कैसे किया जाए, नॉर्थ ईस्ट का स्ट्रेटेजी अलग था स्टार्टिंग में। आजकल अलग हो गया। आजकल क्या हो गया, देखिए, नॉर्थ ईस्ट भी आजकल बाहर को कंपटीशन देने के लिए एकदम तैयार है। सिंपल सा बात है, क्योंकि आजकल जो सोर्स अवेलेबल है नॉर्थ ईस्ट में भी सारे अवेलेबल है। स्टार्टिंग में था, बहुत दिक्कत था आपका, कोई टॉपिक सीखना, कोचिंग नहीं था यहाँ पे। आजकल कोचिंग भी बहुत सारे हैं, ऑनलाइन भी कोचिंग है, मटेरियल बहुत सारे हैं। तो आजकल नॉर्थ ईस्ट भी जो कैंडिडेट है वो कॉम्पिटिटिव हो गए, वो बाहर भी जाके कंपटीशन दे सकते हैं। सिंपल सा बात है। और देखिए, एक बात है, अगर आप लोग ये स्टेट से बिलोंग करते हो जो भी मैंने मेंशन किया यहाँ पे, तो आप लोग ये चीज़ कभी मत सोचना कि बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। ये रेयर है, याद रखना, बहुत रेयर है। मैं इसका पर्सनल एक्सपीरियंस में देख चुका हूँ। 19 में मैं देख चुका हूँ, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था मैं देख चुका हूँ वहाँ पे 19 में। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। जहाँ 19 में जो सिलेक्शन हुआ था, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट हमारे नॉर्थ ईस्ट के ही थे, और एक दो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट का, मतलब एक पार्टिकुलर स्टेट का मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे 6 या 7 पोस्ट था। ठीक है, तो जो भी वहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ था दोस्तों, 2 जन का, बाकी 5 लोगों का उस पार्टिकुलर स्टेट से ही हुआ था। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हैं। तो ये नहीं सोचना है कि कोई बाहर से आ रहा है तो आपका कंपटीशन आपको डाउन कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पहली बात तो जिसको आना है आने दो। ठीक है, पहली बात आने दो, उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोई भी भाई बहन है अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, आने दो। लेकिन रियलिटी क्या है, यहाँ पे कुछ लोग, जैसे एसबीआई का आपने इशू देखा, एसबीआई में क्या चल रहा है अभी, एलपीटी के रिगार्डिंग कुछ मैटर जो चल रहा है कि एसबीआई एलपीटी बहुत स्ट्रिक्ट करने वाली है। अगर एसबीआई स्ट्रिक्ट करने वाली है, ये ऑलरेडी स्ट्रिक्ट थी पहले से। एसबीआई पहले भी टर्मिनेट कर चुकी है। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, कोई यकीन करे ना करे, कमेंट ओपन है, आप कमेंट कीजिए आकर। ठीक है, तो एसबीआई पहले से ही स्ट्रिक्ट है, स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट में। मैंने देखा है यहाँ पे लैंग्वेज के मैटर में बहुत स्ट्रिक्ट है। लैंग्वेज नहीं आता आपको टर्मिनेट कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो इंग्लिश का भी यहाँ पे एलपीटी लिया जाता है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में मैंने देखा है, यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे लिया जाता है नॉर्थ ईस्ट में। अगर मान लो इंग्लिश है फिर भी लिया जाता है। रीज़न, बहुत लोगों को, देखिए सिंपल सा बात है यहाँ पे, एक बात ये है कि अब लगता है इंग्लिश आप पढ़े हैं, लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आता है बहुत लोगों को। और आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मैं मिज़ोरम का बात करूँ, नागालैंड का बात करूँ,
और या फिर मेघालय का बात करूँ, ठीक है, अरुणाचल, यहाँ पे इंग्लिश मतलब आपको कन्वर्सेशन अच्छा खासा चाहिए। तो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे तो वो एलपीटी आपको अच्छा से कंडक्ट कराएगा, वहाँ पे टर्मिनेट भी करता है। एसबीआई टर्मिनेट करता है, एक बात मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। बाकी आप जुगाड़ लगा लो वो अलग बात है, कोई जुगाड़ लगा लेते हैं तो अलग बात है। तो एसबीआई का ये सीन है। बाकी आरआरबी का अगर बात करूँ, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क, इसमें क्या होता है, आपको एक्सटेंशन दिया जाता है। और ऐसा भी होता है 3-4 साल तक। एक मेरा दोस्त अभी 3 साल हो गया, अभी 4 साल हो गया उसको काम करते करते, वो अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है। वो साउथ का है, जो पर्सनली मेरे साथ क्लियर किया था, ठीक है। तो वो साउथ का है, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए वो अभी अभी तक काम कर रहा है, ठीक है। वो अभी तक काम कर रहा है, मतलब उसको टर्मिनेट नहीं किया गया है। एक्सटेंशन देते देते उसका 4 साल हो गया है, तो उसको फिर से अभी लेकिन एलपीटी चल ही रहा है उसका। तो अब क्या पता उसको 6 महीना बाद फिर टर्मिनेट कर दे या कुछ कर दे। तो ये चीज़ क्या होता है ना, आरआरबी में आपको एक्सटेंशन मिलता है, लेकिन एसबीआई में एक्सटेंशन नहीं मिलता। और अभी जो ये सीन हुआ है, इसके थ्रू और भी स्ट्रिक्ट हो जाएगा, आईबीपीएस भी स्ट्रिक्ट होगा एलपीटी में। तो ये क्या है, एक स्टेट जो है वो एक्शन प्रॉपर लेगा इस बार। अगर कोई बाहर से आ रहा है, एलपीटी उसको नहीं आता है, लैंग्वेज में इशू है, तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। हो सकता है आरआरबी में भी चेंज आ जाए कुछ। ये जो एक्सटेंशन मिलता है, एक्सटेंशन भी हटा दे। नोटिफिकेशन में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, जब आरआरबी का नोटिफिकेशन आएगा उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो देखिए, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपने पढ़ाई से। कोई बाहर से आ रहा है, कोई एग्ज़ाम देने आ रहा है, क्या हो रहा है, मेरा सीट खा जाएगा, ये सोचना नहीं है। आप ये सोचिए कोई बाहर से क्यों आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, उनके माइंड में क्या है। नॉर्थ ईस्ट में कंपटीशन नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनको लगता है कट ऑफ कम जाता है, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ क्या है, अनएक्सपेक्टेड है। आपने देखा होगा एसबीआई मेंस में मैंने 82-83 कट ऑफ देखा है। एसबीआई मेंस का बात कर रहा हूँ, मेंस का ईयर याद नहीं है अभी, लेकिन देखा हूँ 82। अरुणाचल का 83 था, मेघालय का 82 था, ये कट ऑफ देखा हूँ। तो ये एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड है ना। अब मोस्ट ऑफ द केस में 70 देखा हूँ, 70, 72, 75 इसी के रेंज में। अचानक से देखा था 82, 83। आप देख लीजिएगा, आप प्रीवियस ईयर चेक करके, मैं वीडियो डाला हूँ, याद नहीं कौन सा ईयर है, लेकिन डाला हूँ यहाँ पे। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना नहीं है कि कौन कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। आपको पढ़ाई पे अपना फोकस रखना है। आपको कोई चैनल नहीं देखना है, कोई चैनल मत देखो, मेरा भी चैनल ना देखो। आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन आपको जैसे भी लेना है। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पढ़ाई पे फोकस रखिए, जो इंपॉर्टेंट लगे वीडियो देखना देखिए, नहीं लगे स्किप करिए। ऐप जो है मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अड्डा हो गया, ओली बोट हो गया, कोई भी ऐप है आपका, बहुत सारा ग्रेड अप है, वहाँ पे से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। यहाँ पे जो हम जो है स्पेशली कट ऑफ पे तो वीडियो लेके आएंगे। और आपने कट ऑफ पे देखा होगा, जो नॉर्थ ईस्ट से भाई बहन, आप ही बताइए, कट ऑफ जो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ यहाँ पे, एग्जैक्ट वो प्रिडिक्शन है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं, इस बार भी देखे होंगे आपने कट ऑफ, लोग कह रहे थे ना मेघालय का 70 जाएगा, 60 प्लस जाएगा। मैंने क्या बताया था, 40 भी जा सकता है ना, 50 भी जा सकता है, 30 भी जा सकता है। अनएक्सपेक्टेड है ना, 70 प्लस भी जा सकता, कुछ भी हो सकता है। तो देखा आपने, ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड जिस दिन समझ गए ना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप अपना बेस्ट दोगे कि मुझे अपना बेस्ट देना है। तो इस बार क्या होने वाला है, इस बार जो होगा, ये साल से एलपीटी स्ट्रिक होगा। आप लोगों के लिए बेनिफिट है जो भी नॉर्थ ईस्ट में पार्टिकुलरली रहने वाले हैं। तो एलपीटी में मान लीजिए कोई तीन नॉर्थ ईस्ट का बंदा है, 3 बाहर का बंदा है, अगर वो जा रहा है तो डेफिनेटली आपको देखा जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आप यहाँ के हैं तो। ये चीज़ है, एलपीटी में टर्मिनेशन होगा, क्योंकि देखिए लोग तो आएंगे एग्ज़ाम देने, ठीक है। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, ठीक है। ये पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाया, कुछ लोगों को बुरा लगता है ऐसा कि मैं बाहर लोग को मना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप भी मेरे भाई बहन हो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ यार। नॉर्थ ईस्ट में टर्मिनेट कर देते हैं कुछ कुछ केसेस पर, तो वो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। और बहुत सारे भाई बहन को, मैं बाहर के भाई बहन हैं जो अभी अरुणाचल में काम कर रहे हैं, मेघालय में काम कर रहे हैं, मुझसे मतलब होता है ना, पूछ कर कि भैया ये स्टेट में क्या करूँ, ये मेरे को कन्फ्यूजन है, यहाँ से फिलअप कर दूँ, यहाँ से फिलअप कर दूँ। तो मैंने
बाहर होते हुए भी मैंने क्यों कहा फिलअप करने, कर दो, रिस्क लेना चाहते हो कर दो, काम कर रहे हैं कोई, ठीक है। उन्होंने बताया कि भैया एलपीटी हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये सब डीलिंग नहीं दे रहा हूँ ना, मतलब ये आजकल ये जो वीडियो है, ये मेन वीडियो ये है जो आपको गाइडेंस के लिए, आप भटके ना, आप पढ़ाई पे फोकस रखें। आजकल देख लीजिए धंधा बना के रखा है, यूट्यूब पर धंधा, ठीक है, बस कंटेंट 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 कंटेंट, ठीक है, चाहे मैं हूँ चाहे जो भी हो, लेकिन ये कंटेंट आपको इग्नोर नहीं करना है, कट ऑफ का कंटेंट इग्नोर नहीं करना है। रिजल्ट रिलेटेड देखिए, उसमें भी अभी जो एसबीआई का चल रहा है वो तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, लेकिन उसमें एक अवेयरनेस, एक पॉइंट देने के लिए कि एसबीआई अनएक्सपेक्टेड है, वो समझाने के लिए, एसबीआई सरप्राइज देती है वो समझाने के लिए, बताने के लिए। वो बार बार आप सोच रहे होंगे कि बार बार वही बात बताता हूँ, क्योंकि होते हैं कुछ नए भाई बहन भी होंगे जो जुड़ते होंगे उसके लिए। तो छोड़िए ये सब बात, छोड़िए, तो हम यहाँ पे एलपीटी रिलेटेड बात करें तो अगर आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कोई बाहर से आ रहा है, कुछ भी हो, पॉजिटिव रहना है और मेहनत करते रहना, अपना फोकस पढ़ाई पे रखना है। अभी आरआरबी का नोटिफिकेशन आएगा, अब लोग कह रहे हैं ना कि दिसंबर में आएगा, छोड़ दीजिए, कब आएगा नहीं आएगा वो सब छोड़िए, मैं क्या बताया आपको, स्ट्रेटेजी आप फॉलो करना है, मैं जैसा बता रहा हूँ ऐसा फॉलो कीजिए, आप आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। आप जनवरी से जीके स्टार्ट कर दीजिए, पहली बात, मेंस की तैयारी अच्छे से कर दीजिए, आपको कुछ नहीं सोचना है, मेंस की तैयारी लेकर चलिए, एग्ज़ाम जब भी हो, लेकिन होना तो है ना, कैलेंडर तो आ गया, कंफर्म है ना, एग्ज़ाम होना है। तो ये सब चक्कर आप छोड़ दीजिए कि सर्कुलेशन, ये सर्कुलेट हो रहा है, वो सर्कुलेट, वो सब बस अपडेट है, ऐसी है वैसे ही। आपको ज़्यादा टेंशन है, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिए, वहाँ चेक कीजिए कुछ है नहीं है। और बाकी आईबीपीएस को तो हम कॉल करते ही हैं, कुछ रिलेटेड रहता है तो कॉल करके पता कर लेते हैं। तो कॉलिंग करने का यही मकसद रहता है ताकि कुछ अपडेट मिलता रहे, रिजल्ट आए ना आए ठीक है, लेकिन कॉलिंग तो रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए। तो नॉर्थ ईस्ट, इफ़ यू बिलोंग टू एनी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यू जस्ट कीप फोकस इन योर स्टडीज़, okay, you don't have to be get distracted. And there is a positive point that this time that lpt is going to be very strict for the persons who are going to come from outside. You will have the benefit definitely, because if it is strict they will try to terminate, or the extension might be for a shorter time. I hope you are getting my point what I'm trying to say. So main thing is you just focus in your studies, try to wherever you belong to any of the state, northeast state, either you belong from Meghalaya, Manipur, Mizoram, Arunachal, Nagaland, Tripura or Assam, I'll just suggest you one thing: keep preparing properly and start your preparation. At least GK you prepare it from January. It's not that 3-month GK, you just prepare 3-month GK and you just go for exam. You start it from January and just keep preparing up to the end. Whatever notification comes, you'll definitely get the information, okay. And stay updated with the official website instead of going through YouTube. I hope you are understanding what I'm trying to say here. And don't fall in the trap of cutoff. Now I've been seeing that many of my friends are going to another channel. You go, it's okay, you are asking them the cutoff of northeast, like Nagaland, Mizoram, definitely they want to know, because if they are from outside, how they'll know the reality of northeast here. Just try to understand what I'm trying to say here. Actually they people are just fooling you all, okay, that the cutoff will be like this, like that. Even now you'll see that nowadays, after when I make the video, okay, after I make the video, now lots of guys and people from outside also, they are making a video on the northeast cutoff. They are just saying, they are just copying the video and they are just mentioning whatever they like. I hope you are getting my point what I'm trying to say. So just stay focused in your studies, okay, keep preparing, because RRB, PO, clerk, IBPS clerk, IBPS PO, and there are lots of more exams is going to come very soon. So stay focused, you don't have to get distracted. Any problem, you just let me know in the Telegram group. If you'll say, I'll create a different group if you want, where only like Northeast brothers should be added. If you want like that group, you can tell me in the comment section. I'll make a proper group in which I'll take the
proof of your like whether you belong to Northeast or not, and I'll make a particular group. If you want, then you can just comment me. So this video maybe it might be little long, but there are some of my students who don't understand Hindi properly, so that's why I've tried my conversation in English so that you understand. Actually, brother and sister, just try to understand that nowadays business is going on YouTube. When I started this channel, there was like I don't care about views, whether I get views or not, but still I was making videos since from 2021 22 I started making videos. I was not getting views, but still I was making. What was the reason? Just to help you all, especially from Assam, and especially Assam. Then they are aware with competition, but Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Arunachal, Manipur, okay, they are not like so much, like they don't know so much about competition exam, and student get distracted, and nowadays YouTuber are distracting them more. So just focus in your studies. Any problem, you just let me know in the comment section. You can send me personal message if you want. If you feel anything that if you are finding difficulty in the strategy in any of the topic, like how to prepare or okay, anything, because nowadays I know the topic, then you can clear it from anything, anywhere, right? So I hope you are getting my point. So if any doubt, you just go to the Telegram group, you just join it. If you want, you can just comment. We can create a different Telegram group, okay, if you want, okay, or else you can just join our Telegram group. And if you have any problem, you can just tell me in the comment. You can personally send me message from the Telegram. I'll be glad to help you, as I've been doing that for a long time. Many of my brothers and sisters, they already know that I've been helping them. Even if anyone messages, I have tried my best to help them. There are many of my recently some of them got joining in this RRB PO and RRB clerk from Meghalaya. Okay, there are 2 to 3 students. Okay, so recently I just tried to help them. Okay, they were having some doubts. So if any doubt, you can just tell me whether you belong to any of the state. Okay, I hope I've tried my best to talk in English. Okay, so actually I usually make videos. I hope you all understand Hindi also, right? So if you have any problem, you can just tell me. So this video was little long, but simply it means focus in your studies. Don't get distracted. Don't think what people are saying. Okay, just target your goal, whatever you want to achieve. Definitely you'll achieve a day. All the best. Any doubt, you just tell me in this Telegram group, or you send me personal message. Okay, then see you in the next video. दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप सभी के लिए यही कहना चाहता हूँ, बस आप लोग पढ़ाई पे फोकस रखिए. कोई दिक्कत हो, आप हमें टेलीग्राम पे आइए. टेलीग्राम पर आकर हमें पर्सनल मैसेज कीजिए कि भैया ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, मैं डिमोटिवेटेड हूँ, ये प्रॉब्लम आ रहा है, कन्फ्यूजन है, ये है, LPT का ये है, वो है. ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, आ सकते हैं. देखिए, सिंपल सा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है. रियलिटी LPT बहुत स्ट्रिक्ट होता है नॉर्थ ईस्ट में, बहुत लोग लाइटली लेते हैं. तो आप लोगों को समझना है, बेस्ट स्टेट टू अप्लाई इज़ योर ओन स्टेट. सिंपली मेरा ये कहना है, आपको वहाँ पे कभी दिक्कत नहीं आएगा. आप भी ये बात समझते हैं. बाकी आपकी मर्ज़ी. मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ से मत अप्लाई कीजिए, यहाँ से अप्लाई मत. हमारा देश है, हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. तो इससे आई होप आप समझ गए होंगे. तो कुछ चीज़ होता है दोस्तों, फ्यूचर में आपको ही दिक्कत होगा. तो आई होप आप समझदार हैं, आप समझे होंगे. ठीक है, तो मेरा ये मकसद नहीं है कि आप लोगों को रोक रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में आके फॉर्म फिलअप नहीं करने. आप कीजिए, इससे मैं ये नहीं है, लेकिन फैक्ट बता दिया हूँ. आई होप आप समझ गए होंगे. फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा. ठीक है, मैं ऑफ नहीं करता हूँ. ठीक है, तो कुछ गलती हो गया हो तो सॉरी, लेकिन फोकस रखिए अपने स्टडीज़ पे. जनवरी से GK स्टार्ट कीजिए, ये साल का सारा एग्ज़ाम क्लियर होगा. ऑल द बेस्ट.